हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती है, कौन-कौन से टॉपिक आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक जियो एंड सेकंड वर्ड इज ग्राफी। जियो दैट मीन्स होती है रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ के बारे में स्टडी करना, ग्राफी दैट मीन्स स्टडी। तो हमें क्या होता है, अर्थ के बारे में इसमें स्टडी करना होता है। अब हम अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए कुछ आपका बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इस कारण से हमारा जो सब्जेक्ट है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब उसका डिवीजन के बारे में देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में आपका किन किन टॉपिक में इनको डिवाइड किया गया है। जो हमारा जो ज्योग्राफी है उसको पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड है आपका इंडियन ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको फर्दर आपका सब डिविजन है कुछ, उसको फर्दर आपका फिर से डिवाइड किया गया है। पहला कोस्मोलॉजी जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, और उसके बाद आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो भू आकृति विज्ञान के बारे में हमें नॉर्मली इसमें पढ़ना रहता है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के बारे में देखना है। देन ओशियनोग्राफी जो होता है, जो ओशियन से रिलेटेड चीजें हमें इसमें देखना रहता है। कोस्मोलॉजी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का जो ब्रांच है, फर्स्ट कोस्मोलॉजी, उसके बारे में देखने की क्या क्या चीजें कोस्मोलॉजी में देखनी। तो कोस्मोलॉजी में हमें जो होती है स्पेस की चीजें, यूनिवर्स कैसे बना है, ये सारी चीजें देखनी। यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी रहती है। सोलर सिस्टम के बारे में देखनी है कि सोलर सिस्टम कैसे बना है। सन और प्लेनेट, ये सारी चीज़ें जो आपका 8 प्लेनेट है आपका सोलर सिस्टम में, ये सारी चीज़ें इनके बारे में देखनी है। देन मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में देखनी है कि अर्थ की किस टाइप के मोशन होती है। पहला तो रोटेशन होता है, दूसरा आपका रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन अपनी एक्सिस में रोटेट करता है, जिससे डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो डे नाइट फॉर्मेशन भी हमें इसी में डिस्कस करना है। और दूसरी आपका रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ होती है, मतलब सन के सराउंडिंग में आपका रोटेट करता है ये सन के अराउंड। तो इसके कारण आपका सीजन फॉर्मेशन होता है, और इसके इसके बारे में भी हमें देखनी है कि कैसे सीजन फॉर्मेशन हो रही है। और दूसरी चीज़ें आपका है कि टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में देखनी है। और यहाँ टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में देखनी है, जैसे कि आपका टाइम का, जैसे कितने लैटिट्यूड पे जाने से आपका क्या कितना आपका टाइम में डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखना होता है। इसके बाद जो हमारा ब्रांच आ जाता है वो जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी में देखते हैं अपन, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे बना हुआ है, उसका क्रस्ट, उसके नीचे जाते हैं तो फिर मैंटल मिलता है, फिर उसके नीचे जाते हैं तो कोर मिलता है। ये किससे बना हुआ है, उसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में देखनी है। उसके बाद आता है जियोमैग्नेटिव। जियोमैग्नेटिव नाम से ही क्लियर है, जियो दैट मीन्स अर्थ, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में देखना है। आइसोस्टेसी के बारे में देखनी है कि आइसोस्टेसी में जैसे माउंटेन है या आपका जो प्लेन है, प्लेट्यू है, तो उसके नीचे जो होगा सरफेस वो कैसे आपका बैलेंस हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी रहती है। मैं इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन को बैलेंस करने के लिए, इसकी हाइट को बैलेंस करने के लिए ये जो होगा इसमें डीप में भी देखिए क्रस्ट के नीचे, तो वो भी इतना डेप्थ तक आपका ये होगा इसका मटेरियल। तो ये कंसीडर किया जाता है इन आइसोस्टेसिस। उसके बाद आता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी में हमें देखनी है कि अर्थ की जो डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में, लैंडफॉर्म थ्योरी देखनी है कि लैंडफॉर्म कैसे बनी है, वो सारी चीज़ें। देन आपका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी आ जाता है कि कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट हुए। जैसे पैंजिया था एक आपका सब सुपर कॉन्टिनेंट, उससे आपका कैसे, और पैंथेलासा आपका एक वाटर बॉडी था सबसे बड़ा, वही आपका कैसे ब्रेक हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। और इसके बाद फर्दर डिवीजन होकर के जो 7 आपका कॉन्टिनेंट बने हैं, इसके बारे में हमें इसी में देखनी है। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखनी है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में होता कैसे है कि ज्वालामुखी पड़ती है सी के नीचे से। तो जैसे ये मेरे हाथ हैं, इन दोनों हाथों के बीच में से ज्वालामुखी निकली और ये नीचे से ऐसे फैल गए, तो लैंड का फॉर्मेशन होता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमें ये सारी चीजें देखनी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमें प्लेट को बेसिकली हमें मूव करवा के दिखाना है कि प्लेट मूव होती है, तो फिर कैसे आपका प्लेट मूव हो रही है। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग होकर के इंडिया कैसे एशिया में पहुंचा। इसमें हमें ओरोजेनी में देखनी है कि माउंटेन कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक, और फिर नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक आ जाता है, और वोल्केनो। देन आता है आपका
क्लाइमेटोलॉजी में हमें ये डिस्कस करनी है कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सी गैसेस हैं और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारा टेम्परेचर होल्ड करने के लिए। और उसके उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये फिर हीट बजट देखनी होती है कि सन से जो लाइट आ रही है इंसोलेशन, वो उसमें कितना आपका हीट आपका हमारा अर्थ एब्जॉर्ब करता है और बाकी का हीट का क्या होता है, ये सारी चीज़ें। टेम्परेचर एंड इंसोलेशन भी देखनी है कि जो सन आती है इनकमिंग इंसोलेशन, दैट मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो उसमें आपका उसके साथ टेम्परेचर हीट भी आता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखनी है। प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट के बारे में भी डिस्कस करनी है कि जो आपका प्रेशर बेल्ट है हमारे अर्थ के सरफेस पे, उसको वो कैसी है, कहाँ-कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो सारी चीज़ें देखनी है। एयर विंड के फ्लो के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन, टर्शियरी सर्कुलेशन, फिर आपका देखना है कि ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी दैट मीन्स क्या, मॉइस्चर का कितना हमारे प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी चीज़ें देखनी। एयर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, कब एयर हमारी हवाएँ कब स्टेबल होती है, कब आपका फ्लो होती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है और टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो विंड के रिस्पॉन्सिबल फ्लो होने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। प्रेसिपिटेशन के बारे में देखनी है कि बारिश कितने टाइप्स की होती है, कहाँ, और ये सारी चीज़ें। फिर आपका क्या होती है, साइक्लोन के बारे में देखनी है, फिर एंटी साइक्लोन के बारे में देखनी है, फिर आपका वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में देखनी है, पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट कैसी है, वो सारी चीज़ें। देन आता है आपका एक टॉपिक आपका ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में अपन ओशियन के फ्लोर के बारे में देखेंगे, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, सैलिनिटी, वेव, टाइड्स, ओशियन करंट, दैट मीन्स इसमें हमें ओशियन से रिलेटेड चीज़ें जानकारी लेनी कि ओशियन सैलिनिटी है तो कैसे आपका करंट फ्लो होता है, कैसे वेव बनता है, कैसे टाइड फॉर्मेशन और ओशियन करंट कैसे आ रही है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी। इस वीडियो में बस सिलेबस का ही डिस्क्रिप्शन था, तो ये रहा आपका सिलेबस का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे तो कि एक-एक करके सारे टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। आगे की क्लासेस के लिए आप हमें और इसके मोर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।